Income method of calculating national income. According to this method, all the incomes that occurs to the factor of production by way of wages, profit, rent, interest are summed up to obtain the national income. बेसिकली इस मेथड में हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम प्रोड्यूस होगी उन सबको हम सम करेंगे जिससे हमको नेशनल इनकम मिलेगी. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होने वाली इनकम का मतलब क्या हुआ, लाइक लेबर्स की बात करें, लेबर्स एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्क करते हैं. लेबर्स जब वर्क करते हैं तो उससे हमारी इकनॉमी में क्या जनरेट होती हैं, वेजेस. कोई वाइट कॉलर एम्प्लॉय है वो वर्क करेगा तो उससे क्या जनरेट होगी, सैलरी. बिजनेसमैन वर्क करता है हमारी इकनॉमी में तो उससे क्या जनरेट होता है, हमारी इकनॉमी में प्रॉफिट जनरेट होता है. हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए देते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है हमारी इकनॉमी में, रेंट एंड सो ऑन. ऐसे जितने भी हमारे इनकम्स जनरेट हो रही हैं बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन सबको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उन सबको सम करेंगे तो उससे हमें नेशनल इनकम मिलेगी. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड. सबसे पहला कंपोनेंट है इनकम मेथड का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसको हम शॉर्ट में COEB बोलते हैं. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होगा, इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज. एम्प्लॉयज़ जो अपनी सर्विसेज देते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को, उसके लिए जो एम्प्लॉयर उनको कॉम्पनसेशन पे करता है एज अ पार्ट ऑफ वेजेस और सैलरी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. बेसिकली COE के 3 एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो सैलरी या वेजेस एम्प्लॉयज़ को मिलती है कैश के फॉर्म में डायरेक्टली, हम उसकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरी इन काइंड. कैश की जगह कई बार हम नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. वो बेनिफिट्स किस में आएंगे हमारे यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में. लाइक से फॉर एग्जांपल फ्री मेडिकल फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की हुई है अपने एम्प्लॉय को, या एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनके लिए आपने फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई है, हाउस दिया हुआ है उनको रेंट फ्री के उसमें. तो ऐसे जो भी आप काइंड में उनको वेजेस और सैलरी दोगे वो यहाँ पे कंसिडर होगा. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. एम्प्लॉयज़ के लिए कई तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाई गई हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी फंड है. इस तरह की स्कीम्स में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम यहाँ पे अलग से कंसिडर करेंगे. एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन ऐसी स्कीम्स में होता है, लेकिन हमको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है. क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो उसकी वेजेस या सैलरी में से ही कट होके जाएगा, और यहाँ हमने ऑलरेडी उसकी कंप्लीट वेजेस एंड सैलरी कंसिडर कर ली है. तो उसको अगर हम अलग से दोबारा फिर से काउंट करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी. इसलिए हमको एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को नहीं लेना है, हमको किसके कंट्रीब्यूशन को लेना है, सर, एम्प्लॉयर के. बेसिकली अगर ये तीनों चीज़ें हमको क्वेश्चन में अलग अलग दी हुई हैं तो हमको इनको सम अप करना है, जिससे हमको क्या मिलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ये भी दिया होता है, उसमें उसके बाद हमको इन तीनों में से भी किसी एक की या दो की वैल्यू भी गिवन होती है. अगर आपको कंबाइंड पार्ट क्वेश्चन में गिवन है, इन दैट केस आप इंडिविजुअल पार्ट्स को इग्नोर करोगे. अगर ये कंबाइंड पार्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तब हम इंडिविजुअल पार्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको इनमें दी हुई हैं. जो भी इन तीनों में से हमको मिलेगा उसको हम एक साथ सम करेंगे, तो उससे हमको कंप्लीट क्या पता चलेगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. सेकेंड कंपोनेंट है इनकम मेथड का रेंट एंड रॉयल्टी. जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम उससे क्या लेते हैं, रेंट या रॉयल्टी लेते हैं जब हम उसको लीज पे देते हैं. ये भी हमारा यहाँ पे एज अ कंपोनेंट यूज़ होगा, इसको हम ऐड करेंगे. नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा इंटरेस्ट. जब हम किसी को फंड देते हैं यूज़ करने के लिए तो उसके अगेंस्ट में हम क्या लेते हैं, उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. जब लोन में अमाउंट दिया जाता है तो उसके लिए क्या लिया जाता है, वापस इंटरेस्ट. नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस हाउस जब काम करता है, वर्क करता है, तो उससे उसको क्या मिलता है, क्या अर्निंग होती है, प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट भी हमारा इनकम मेथड में कंसिडर किया जाएगा. बेसिकली प्रॉफिट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. सबसे पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, देन डिविडेंड, देन रिटेन्ड अर्निंग. इन तीनों को अगर हम सम करेंगे तो हमको कंबाइन क्या पता चलेगा, प्रॉफिट. कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हम इन तीनों को देखेंगे, इसमें से जिनकी भी वैल्यूज़ हमको दी होंगी हम इनको सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट. अगर कभी भी अगर आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है साथ में इनकी भी किसी की वैल्यू दी हुई है तो इन दैट केस आपको सीधे सीधे प्रॉफिट को लेना है क्वेश्चन में, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को इग्नोर करना है.
लास्ट एलिमेंट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, जिनकी अर्निंग इनमें से किसी भी एलिमेंट में कंसिडर नहीं की जा सकती है, तो वो सारी अर्निंग हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एज अ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली अभी हमने ये जो एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अगर हम इन चारों को सम करते हैं तो हमको मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो, इन दैट केस आप इन चारों की वैल्यू को इग्नोर करके इन चारों की जगह सीधे सीधे किसको कंसिडर करोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को। नाउ कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया होता है प्लस इसमें से भी किसी की वैल्यू गिवन होती है। इन दैट केस हमें सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस को ही लेना है, इंडिविजुअल वैल्यूज को इग्नोर करना है। बेसिकली इनकम मेथड को एक साथ अगर हम सम अप करें तो हमारा क्या फॉर्मूला जनरेट होता है। सबसे पहले हमको क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज COE, देन रेंट एंड रॉयल्टी, देन इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। इससे हमको क्या मिलेगी, सीधे सीधे डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NDPFC। इससे अगर हमको नेशनल इनकम चाहिए, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्जन करना है, तो हम NFIA को प्लस करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगी, नेशनल इनकम, दैट इज NNPFC। जब भी क्वेश्चन में हमको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होगा तो बेसिकली हम रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को एक साथ यहाँ से हटाकर यहाँ पे सीधे सीधे क्या ले लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। इन दैट केस हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, COE प्लस इन तीनों की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जिससे सीधे सीधे हमको क्या मिलेगी, डोमेस्टिक इनकम, जिसमें हम NFIA ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम।